हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, जिसको बोलते हैं मानव हृदय। मानव परिसंचरण तंत्र यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका ये मेन पार्ट है मानव हृदय। इसका भार कितना होता है? 250 से 300 ग्राम इसका भार होता है। इसका आकार होता है बंद मुट्ठी के बराबर। ऐसे आप बंद मुट्ठी करोगे तो ये इस टाइप का इतना बड़ा आपका हृदय होगा। लोकेशन कहाँ पे होती है? वक्षीय गुहा के मीडिया स्टर्नम में। वक्षीय यानी थोरेक्स। जो थोरेक्स है हमारा चेस्ट है, उसमें जैसे ये दो फेफड़े हैं, इनके बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं मीडिया स्टर्नम स्पेस, और इसके बीच में हार्ट स्थित होता है। स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। हृदय की बाह्य संरचना यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या आता है कि ये बाहर से ऐसा दिखता है हृदय। बाहर से जो मतलब अपन को 4 चैम्बर नहीं दिखाई देंगे, इसमें 3 ही चैम्बर दिखाई देते हैं। अगर इसका कट सेक्शन करेंगे तो पूरा 4 चैम्बर अपन को दिखाई देंगे। तो इसमें ये जो यहाँ पे खांच बनी हुई है, उसको कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। नाम सुना होगा आपने, इसको कोरोनरी खांच बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे खांच है जो निलयों के बीच में है, इसको इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस यानी अंतर्निलयी खांच। निलयों के बीच में इसलिए इसको अंतर्निलयी खांच बोलते हैं। ये जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। ये पूरी पेरिकार्डियम है। ये बाहर वाली तो पेराइटल हो गई, अंदर वाली विसरल पेरिकार्डियम। तो इनके दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है ये होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये क्या करता है? ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। अगर बाहर से चोट वगैरह लग गई हार्ट को तो उसके लिए ये प्रिवेंट करता है। अब है कि हृदय आवरण। हृदय आवरण में आवरण बाहर उसके कौन कौन से लेयर होते हैं? 3 लेयर होती है मेन। एक पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम होती है। तो जो आंतरिक है सबसे अंदर की तरफ जो है विसरल पेरिकार्डियम हो गई। यहाँ से हमने देखा था कि विसरल पेरिकार्डियम अंदर की तरफ है। उसके बाद में आ गई पेराइटल फ्लूइड, इसके बीच में आ गया दोनों के बीच में। फिर पेराइटल पेरिकार्डियम आ गई। फिर सबसे मोटी लेयर आती है, मसल्स की बनी होती है, इसलिए इसको मायोकार्डियम बोलते हैं। और इसमें क्या होती है? हृदय पेशियाँ से ये बनी होती है। बाहर वाली लेयर है जो आउटर मोस्ट लेयर है सबसे बाहरी, उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। अब हम देखते हैं हृदय की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो अगर कट सेक्शन करेंगे उसका, अंदर से पूरा हार्ट को देखेंगे तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब क्या इसकी देखेंगे भित्ति, तो यहाँ से जो राइट एट्रियम है, जो दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है, दोनों की मोटाई होती है 2 से 3 mm होती है। दोनों की लगभग सेम होती है। लेकिन यहाँ पे जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की तो 15 mm है। ये तो सबसे ज़्यादा है, जैसे 1.5 सेंटीमीटर भी के बराबर है। और यहाँ पे ये 5 mm की है जो लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे ज़्यादा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मोटाई है या फिर वॉल है, उसकी दीवारें सबसे मोटी क्यों है? क्योंकि निलियों को रक्त हृदय से बाहर पंप करना होता है, इसलिए इनकी भित्ति है, वॉल यानी भित्ति मोटी होती है। और बायां नीले लेफ्ट वेंट्रिकल की तो सबसे मोटी होती है। इनको क्या करना होता है? हृदय से बाहर जो ब्लड है उसको पंप करना होता है, इसलिए इनकी भित्ति मोटी होती है। क्योंकि ये ज़ोर से ऐसे पंप करेंगे तो वैसे नॉर्मल इनकी लेयर होगी तो ये फट सकते हैं। इसलिए हार्ट को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इनकी भित्ति दीवारें इनकी मोटी होती है। और लेफ्ट वेंट्रिकल को तो सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई ब्लड पंप करना होता है, इसलिए इसकी भित्ति सबसे मोटी होती है। इसी से आगे कार्डियक आउटपुट होता है। ये हमारा हार्ट का पूरा डायग्राम है, इसको देखते हैं आप। ये पूरा राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। राइट एट्रियम यानी दायां आलिंद, फिर दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले। तो राइट एट्रियम में क्या होती है कि 3 वेन है। कोरोनरी साइनस हो गई, अग्र महाशिरा यानी सुपीरियर वेना केवा, और पश्च महाशिरा यानी इन्फीरियर वेना केवा। जो पश्च महाशिरा है ये क्या करती है? शरीर के जो भी निचले भाग है उनसे ब्लड को लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ये जो अग्र महाशिरा है ये क्या करती है कि शरीर के जो भी अपर बॉडी वाले पार्ट हैं उनसे ब्लड लेके आती है। ये कोरोनरी सल्कस है, इसका क्या काम है? ये जो हृदय है, हृदय की जो कोरोनरी वेन है उसके द्वारा यहाँ पे ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट एट्रियम में आता है। इसके बाद ये यहाँ पे वॉल्व लगा है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व या फिर त्रिवलिनी कपाट।
तो इसके वॉल के ओपने होगा ये, तो फिर इसमें राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, दाएं नीले के अंदर आएगा। और यहाँ पे क्या है, 3 कॉर्डी टेंडिनी प्रेजेंट है। इनके बाद में 3 कॉर्डी टेंडिनी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बाद में किस में आएगा ब्लड, इसके बाद में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी हमने पढ़ा था कि धमनी और वेन पढ़ी थी, तब हमने पढ़ा था कि आर्टरी में ये लंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न, उसके द्वारा फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं होता सॉरी, उसमें ऑस्मोसिस लंग्स में जाने के बाद में इसमें डिफ्यूज़न की क्रिया होती है, जिससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो उसके अंदर ही रह जाएगा, और जो डीऑक्सीजनेट CO2 वाला ब्लड है वो श्वसन के द्वारा बाहर चला जाएगा। फिर यहाँ पे फुफ्फुसीय शिरा होती है 2, यानी पल्मोनरी वेन होते हैं, इनके द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रेड बनाई है इसलिए क्योंकि इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इनके द्वारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, बाएं अलिंद के अंदर। फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद। यहाँ पे द्विवलनी कपाट होता है, जिसको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, और ये त्रिवलनी इधर था, इसको त्रिवलनी कपाट या फिर ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। इसको बाइकस्पिड बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 कस्प है इसलिए इसको बाइकस्पिड, और इसमें 3 कस्प है इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 2 कॉर्डी टेंडिनी है, यहाँ पे इनमें वापस संकुचन होगा, लेफ्ट वेंट्रियम में ब्लड आने के बाद में वापस संकुचन होगा। तो ये जो ब्लड है यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट है, इसके द्वारा कहाँ पे जाएगा, महाधमनी में, अओर्टा में, और महाधमनी के बाद में जाएगा धमनी में, धमनिकाओं में, फिर वापस पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होगा। अब इसी प्रोसेस को हम ऐसे समझते हैं। तो सबसे पहले शरीर के ऊपरी अंगों से, शरीर के निचले अंगों से और हृदय पेशियों से, शरीर के ऊपरी अंगों से अग्र महाशिरा सुपीरियर वेना के बाद दायां अलिंद में लेके आ रही है। यहाँ पे निचले हिस्सों से जो पश्च महाशिरा इन्फीरियर वेना के बाद वो भी दायां अलिंद में लेके आ रहे हैं, 3 पढ़ा था हमने। और ये कोरोनरी साइनस है जो हृदय पेशियों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दाएं अलिंद में लेके आ रही है। फिर यहाँ पे त्रिवलनी कपाट था, ये रहा यहाँ पे त्रिवलनी कपाट। इसके बाद में 3 कॉर्डी टेंडिनी से जाता हुआ ये फुफ्फुसीय धमनी के थ्रू लंग्स में जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट से फुफ्फुसीय धमनी के थ्रू, यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी है, इससे द्वारा लंग्स में जाता है। फिर लंग्स के बाद में फुफ्फुसीय शिरा फिल्टर होके यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वेन के थ्रू बाएं अलिंद में जाएगा। बायां अलिंद ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। इसके बाद में द्विवलनी कपाट, ये मिट्रल वॉल है, द्विवलनी कपाट बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं जिसको, इसके थ्रू ये बाएं नीले में जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 2 कॉर्डी टेंडिनी है। इनके बाद में ये किस में आएगा, अर्धचंद्राकार कपाट से वापस महाधमनी अओर्टा में आएगा। और अओर्टा यहाँ पे 3 चीज़ों में डिवाइड होके फिर यहाँ पे वापस कहाँ पे बचेगी, कुछ इसका जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसको सप्लाई करेगी, हृदय पेशियों में सप्लाई करेगी। और फिर कुछ यहाँ पे निचले भागों अंगों तक पहुँचाया जाएगा, और कुछ शरीर के ऊपरी अंगों तक पहुँचाया जाएगा। अब हम देखते हैं ये कॉर्डी टेंडिनी क्या होते हैं। कॉर्डी टेंडिनी क्या है कि त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वॉल है उसके खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो ये मान लो हृदय है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी राइट वेंट्रिकल, ये भी लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या है कि इसमें विश्राम अवस्था है, नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन इसमें संकुचन की अवस्था में। तो इसमें क्या होगा कि कॉर्डी टेंडिनी मान लो एक रबड़ की तरह है, अगर इसमें खिंचाव होगा, ऐसे खींचेंगे इसको तो ऊपर से वॉल खुल जाएंगे। ठीक है, तो कपाट खुल जाएंगे। और इसमें क्या है कि नीले संकुचन अवस्था यानी कॉर्डी टेंडिनी ढीले होंगे, इनको रबड़ को अगर लूज करेंगे वापस तो कपाट बंद हो जाएंगे। तो ठीक है, ऐसे ही हृदय में ये प्रोसेस होती है।